क्राइम जो होता है ना, क्राइम का जो हमारे क्रिमिनल लॉ, जो क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस है इस कंट्री का, जो सीआरपीसी भी कहता है कि पार्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन भी जहाँ पर अगर अकर किया हो वहाँ पर भी क्राइम रजिस्टर हो सकता है। और जो इस तरह का केस है, जो एक मानसिक, किसी के मानसिक उस पर जो वर्क किया जाता है, जो इसके माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, उस कंट्रोल में आप माइंड का पूरा कंट्रोल लेने के लिए फैमिली से कट करना बहुत ज़रूरी था। तो रिया ने क्या किया कि जब पिता चाहते थे बात करना, फ़ोन करते थे तो फ़ोन से बात नहीं कराती थी। एक दो बार उन्होंने बॉडीगार्ड के नंबर पे भी कॉल किया, उसमें भी बात नहीं कराने दी। तो फैमिली से जब उसने कट किया तभी माइंड पे पूरा कंट्रोल आया। अगर फैमिली से कट नहीं होता तो शायद इस तरह से सुशांत सिंह आज नहीं गया होता। इसलिए जो क्राइम का जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो क्योंकि ये एक माइंड पे वर्क करने वाला ये क्राइम है। ये क्राइम कोई ऐसा नहीं कि एक दिन गोली चलाया और आदमी मर गया। ये क्राइम एक ऐसा है जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये क्राइम कंप्लीट होता है और बड़े लंबे सिरे तक ये क्राइम की प्लानिंग चलती है। तो इस तरह के क्राइम में जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एक्शन है कि फैमिली को कट करो, और फैमिली को कट किया रिया ने, फोन्स नहीं लाने। प्लान्ड मर्डर है आपको लगता है या अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है? किस तरह का मामला है ये? अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है। उसका रीज़न मैं बताता हूँ कि जब रिया के संपर्क में आने के बाद ही पहली बार उसकी मानसिक स्थिति खराब हुई। उसकी स्थिति कभी खराब नहीं थी, मानसिक स्थिति, कोई दवाई नहीं ले रहा था वो। मानसिक स्थिति कमज़ोर शायद रही होगी पहले से। वो तो ऑब्वियसली हर आदमी में कुछ ना कुछ लेटेंट कुछ प्रॉब्लम होती है, हर आदमी में उभर सकता है। लेकिन जब वो लेने लगी और जब वो डॉक्टर के पास ले जाने लगी तो सारा इलाज वही कराती थी। क्या दवाई खाना है वो डिसाइड करती थी, किस डॉक्टर के पास दिखाना है वो डिसाइड करती थी। उसके बाद जब मानसिक स्थिति खराब थी और किस रीज़न से घर छोड़ के गई वो तो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में आएगा। सारे मेडिकल फाइल लेकर के चली गई और वहाँ पर उसकी जो मानसिक स्थिति जबकि वर्स्ट पे थी, लोएस्ट पे थी, अपना मोबाइल ब्लॉक कर दिया। तो अल्टीमेटली आप उसको ड्राइव कर रहे हैं ना कि भाई हाँ, अब जो है तुम्हारा मेरे लिए कोई यूज़ नहीं रहा फॉर सम रीज़न। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, वो तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान आएगा। लेकिन वो छोड़ के चली गई और उस मानसिक स्थिति में उसने ये काम किया। इसलिए ये जो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का इससे क्लियर केस नहीं हो सकता है। और ये छानबीन पे इसकी सारी बात। आपको लगता है कि जो मेंटल डिप्रेशन का मामला और मेंटल हेल्थ की बातें की जा रही हैं वो एक प्लान के तहत नैरेटिव क्रिएट किया गया, जो कि आप लोगों ने आरोप लगाया है कि उसके पैसे को ड्यूप किया जाए? देखिए, पैसे का तो ड्यूप करना तो बहुत ही क्लियर है, वो तो पूरा एविडेंस है। 15 करोड़ उसके अकाउंट से निकला है, 17 करोड़ आया, 15 करोड़ निकला। तो 15 करोड़ आफ्टर ऑल गया क्या? इस दौरान आपको ये भी ध्यान होगा, लॉकडाउन का पीरियड था, कोई ना शॉपिंग कर सकता था ना बाहर जा सकता था। हम लोग भी 4 महीने से तो बिल्कुल बंद ही घर में बैठे हैं। तो इसलिए इस लॉकडाउन के दौरान भी आपका इतना पैसा खर्च होना और किस कहाँ पैसा गया वो तो अगेन पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करेगी तो उसका पता चलेगा। लेकिन मुंबई पुलिस तो कहीं और ही चली जा रही थी। मुंबई पुलिस ने इनफैक्ट परिवार से कहा कि आप जो है प्रोडक्शन हाउसेस के नाम, 6-7 बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के नाम ले लीजिए। बताइए, इस तरह का इन्वेस्टिगेशन होता है? इसका मतलब वो चाह रहे हैं उस इन्वेस्टिगेशन को डिरेल करना। और वही हमारा एक्सपीरियंस है इन द लास्ट। वही पुलिस डिरेल कर रही है इन्वेस्टिगेशन को। कैसे आपको लगता है, क्यों डिरेल कर रही है? देखिए, जब हमने शुरू में ही कह दिया, 25 फरवरी को मरने के पहले कह दिया कि सुशांत सिंह खतरे में है, सुशांत सिंह के साथ जो रह रही है उसको, डीसीपी बांद्रा को हमने 25 फरवरी को मरने के 4 महीने पहले कहा था सर कि इस पे नजर रखें, हम लोग को डर है इसके लाइफ पे, और इसको अच्छे संगत में नहीं है ये। तो वो सब हमने जब कह रखा था, और हम मरने के बाद भी हमने कहा कि आप देखिए कौन इसका माइंड कंट्रोल कर रहा था, कौन इसका मेडिकल ट्रीटमेंट कंट्रोल कर रहा था, कौन इसके फाइनेंस कंट्रोल कर रहा था। उसके बाद भी आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ऐसे लोगों पे। 25 फरवरी को जो बात, माइनर रोल रहा होगा, मेजर रोल नहीं रहा। 25 फरवरी को जो बातें हुई, डीसीपी बांद्रा को आपने कहा, आपके जो क्लाइंट हैं उन्होंने कहा, तो क्या क्या बातें हुई? फिर परिवार में क्या बात हुई? सुशांत की तरफ से भी कुछ बातें हुई कि उसको खतरा है? देखिए, सारी बात तो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की चीज़ है, और सारी बात मैं डिस्क्लोज करूंगा तो फिर वो हमारे केस पे उसका वो आएगा। इसलिए मैं उतना डिटेल में नहीं जाना चाहता। मैं 2-3 चीज़ बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पटना में हमने इसलिए सिर्फ नहीं फाइल किया है कि हम सुशांत सिंह के पिता वहाँ रहते हैं, बल्कि इसलिए फाइल किया है क्योंकि पटना में डेफिनेटली पार्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन है।
नंबर 2, मुंबई पुलिस इस केस को बिल्कुल भी इन्वेस्टिगेट सही तरीके से नहीं कर रही है और वो चाह रही है इन्वेस्टिगेशन को एक दूसरा रुख देना, पूरे मुंबई के सारे फिल्म इंडस्ट्री को बुला करके सबको इन्वेस्टिगेट करना और सही जो मेन कल्प्रिट है उसको कुछ भी नहीं करना। तो ये सब चीज़ें जो बहुत, और मैं लास्ट में एक बहुत अहम बात बताना चाहूँगा कि इस सारे मुद्दे में मैं नीतीश कुमार जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और ख़ास करके उनके मंत्री संजय झा जी ने बहुत इंटरेस्ट लिया। इनफैक्ट जो पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था वो संजय झा जी समझे और उन्होंने